नमस्कार दोस्तों, नया साल आ रहा है और आप सभी के मन के अंदर होगा कि हमारे लिए नया साल क्या लेके आया है। काम के फ्रंट पर, फैमिली के फ्रंट पर, लव अफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, शेयर मार्केट के लिए क्या लेके आया है 2026। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। 2026 में मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। साहसी और तेज निर्णय आपको तेजी से आगे बढ़ाएंगे, आपको तरक्की कराएंगे। आपकी कार्यशैली के अंदर स्वाभाविक गति बढ़ेगी और कठिन काम को भी आप बहुत तेजी से कर पाएंगे। काम के लिए आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आपका आपके काम के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होने वाली है। यहाँ पे शनि का गोचर जो है आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर है, कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ा देगा और आपको व्यय बढ़ने से थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि धन लाभ का स्वामी द्वादश भाव में है। जो भी जातक विदेश की सोच रहे हैं, विदेश सेटलमेंट की, विदेश जाने की, विदेश घूम के आने की, तो उनके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि 10वें भाव का शनि जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ राहु आपका एकादश भाव के अंदर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर रहेगा, तो आपके जो निर्णय हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। आप बहुत जो है सोशली एक्टिव रहने वाले हैं। आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारी से आप परेशान रहने वाले हैं। एंगर और एंजाइटी इशू आपको इस बार परेशान करने वाला है। यदि हम कैरियर की बात करते हैं, 2026 आपके लिए क्या लेके आया है। यह वर्ष आपका निर्णय क्षमता का है। जो काम आप महीनों से, सालों से करना चाह रहे थे, वह आप अपनी सूझबूझ से इस वर्ष वह सॉल्व करके कर सकेंगे। वह आपके लिए संभव होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में आपको नई जिम्मेवारियां मिलने का योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन हो सकती है। ऑफिस में कलीग्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफिस में आपकी बॉस से अच्छी बनने लगेगी। ऑफिस में काम आपको अच्छा मिलने वाला है। काम की नई जिम्मेवारियां, बोझ बढ़ने वाला है, तो तैयार हो जाइए। 8 घंटे के बदले आपको 12 घंटे का काम मिलने वाला है। बस आपको गुस्से और जल्दबाजी पे कंट्रोल रखना है। कहीं ना कहीं गुस्से और जल्दबाजी के कारण आप अपने बॉस से रिलेशन खराब कर सकते हैं। थोड़ा संयम से रहे, ठहराव से रहे, सूझबूझ से रहे। अपने डिसीजन जो है बहुत सोच समझ कर रहे, अपनी प्लानिंग सोच समझ कर करें और अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे जो है बड़े ठहराव के साथ बात करें। आपका कैरियर के अंदर बहुत अच्छा ये वर्ष जाने वाला है। अब हम बात करते हैं धन और निवेश 2026 आपको क्या देंगे। गुरु धन वृद्धि का संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं बृहस्पति का उच्च का गोचर होना आपकी कुंडली के 4th भाव के अंदर आपको धन वृद्धि का संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से भी आप धन कमा सकते हैं। माता या माता के पक्ष से आपको बहुत अच्छा आपको समाचार मिल सकता है। जो लोग स्पिरिचुअल वर्क के अंदर है, जो लोग टीचर हैं, जो लोग गाइड हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उनकी तरक्की भी होगी। उनको नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है। भाग्य आपका स्वामी जो है उच्च होके आपके सुख भाव के अंदर पड़ा है, तो भाग्य ने दरवाजे खोल दिए आपके सारे सुखों के लिए। विदेश यात्रा का भी जो है योग बनेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप निवेश की पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं तो यहाँ आपको सूझबूझ के साथ निवेश करना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से जो बृहस्पति का संबंध है आपका 12वें भाव से बन रहा है, जो कि अचानक से आपके लिए बहुत सारे खर्चे लेके आने वाला है। यह वर्ष प्रेम संबंधों में एक नयापन लेके आने वाला है आपके लिए। यदि आप लव अफेयर के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर नया जो है लव पार्टनर मिलने की पूरी उम्मीद है। जो लोग लड़की ढूंढ रहे हैं अपने लिए, उनके लिए विवाह के रिश्ते आने का बहुत अच्छा है मेष लगन के जातकों के लिए। लेकिन यहाँ पे राहु का एकादश भाव के अंदर जो गोचर है, जो कि अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको गलत अफेयर के अंदर इन्वॉल्व करा के आपकी बदनामी भी करवा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप उससे बचें और गलत अफेयर के अंदर ना पड़ें। गलत अफेयर से पढ़ने से आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। मेष लगन वालों की अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो ऊर्जा भरपूर रहेगी, उसके साथ साथ मानसिक तनाव भी अधिक रहेगा। नींद कम होगी और पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। काम का प्रेशर अधिक होने की वजह से आपके ऊपर मेंटल टेंशन भी अधिक होने वाली है, जिस स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद भी खराब रहने वाली है। तो एक ही गुरु मंत्र है कि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहने वाली है। अब सवाल ये आता है कि 2026 में हम ऐसा क्या करें जिससे कि 2026 हमारे लिए एक बहुत अच्छा वर्ष बन जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि योगा और प्राणायाम को अपने उसमें शामिल करें दिनचर्या में। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और माता पिता के साथ समय बिताएं। कोई भी नया स्किल सीखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला रहेगा। अपने संकल्पों पे
टिके रहने की आपको ज़रूरत है। महत्वपूर्ण जितने भी काम हों उसको आप सुबह-सुबह के टाइम निपटाएँ, फर्स्ट हाफ से पहले निपटाएँ और सेकंड हाफ के अंदर जो है आप उसको कैरी ऑन करें। आपका वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। भगवान हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, आपका वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम भाग्यशाली रत्न की बात करें मेष राशि के जातकों के लिए, तो उनके लिए सबसे अच्छा रत्न रहने वाला है मूँगा और दूसरे नंबर पे आएगा पुखराज। किसी योग्य ज्योतिषी को आप संपर्क करके उनसे अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवा के ये रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि आप ऐसी जानकारी चाहते हैं कि आपको रेगुलर मिलता रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना अधिक से अधिक चाहें इसको शेयर करें ताकि आप इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप इस वीडियो को जनवरी या फरवरी के महीने में देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर आप जनवरी का भी देख सकते हैं कि जनवरी महीना आपके लिए क्या लेके आया है और फरवरी महीना भी आपको क्या दे रहा है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जो है वीडियो मिस ना करें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, आपके ऊपर 2026 में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वह शनि और शुक्र का रहने वाला है। शनि आपकी कुंडली के अंदर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी जो है धन लाभ के स्थान पर आपको गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर आपको मानसिक स्थिरता देगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहु का जो गोचर आपकी कुंडली के अंदर चल रहा है वो अधिक से अधिक आपको व्यय दे सकता है, आपको व्यय में परेशानियां दे सकते हैं। इस वर्ष अगर मैं वर्क के फ्रंट की बात करता हूं तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, उसके ऊपर आप काम करेंगे, उससे आपकी डेवलपमेंट होगी, उससे आपकी तरक्की होगी। व्यवसाय के अंदर साझेदारी के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। नौकरी के अंदर आपके वर्क को सराहा जाएगा, आपके वर्क की पहचान होगी। इस साल जो है आपकी तरक्की होने की पूरी संभावना दिख रही है। यहाँ कैरियर की अगर मैं बात करता हूँ तो बृहस्पति आपके लिए नई नौकरी, प्रमोशन और स्थिरता लेके आने वाला है। आपके काम की रिकॉग्निशन होगी, आपको नौकरी के अंदर प्रमोशन मिलेगी। बिजनेस में आपको नए साझेदार मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कि फैशन, ब्यूटी, डॉक्टर और एंटरटेनमेंट, ऐसे लोगों को बड़े अवसर मिलने की पूरी उम्मीद है। ऑफिस की राजनीति से आपने दूर रहना है अगर आप, क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं धन और निवेश की। राहु आपको अचानक बड़ा धन लाभ दे सकता है, लेकिन शुक्र खर्चा भी बढ़ा सकता है। स्पेशली आप अपने लाइफस्टाइल और लग्जरी के ऊपर बहुत खर्चा करने वाले हैं। रियल एस्टेट में निवेश अगर आप करते हैं, अगर आप काम करते हैं, तो यह आपको एक बहुत बड़ा फायदा इस वर्ष में दे सकता है। सही समय देखकर आप निवेश करें। जमीन, कृषि, वाहन, सोना और लंबे समय की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आप निवेश करेंगे तो उसमें आप बहुत अधिक पैसे कमा सकते हैं। यहाँ अगर मैं प्रेम, विवाह और अफेयर्स की अगर आपसे बात करता हूँ तो शुक्र प्रेम में मधुरता लेके आता है, रिलेशन को लंबा चलाता है, आपके अंदर शौक डेवलप करता है। तो इस साल आपको अच्छा जीवन साथी मिलने की भरपूर उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। विवाहित लोग अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे, आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। हालांकि राहु आपको सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जहां आपका लव अफेयर भी हो सकता है और कोई पुराना आपका लव पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करने से पहले आप कम से कम 2 बार सोचें। हेल्थ की अगर मैं बात करता हूं तो गर्दन, गला और थायराइड इस साल आपको परेशान कर सकता है। थोड़ी बहुत नींद संबंधित भी परेशानियां आ सकती हैं। आपको मीठे का कम से कम सेवन करना चाहिए और सुबह के धूप ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना और नाम जप करना आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। नियमित ध्यान करें, आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब वृषभ राशि वालों, आपको 2026 में ऐसा क्या करना है जिससे कि आप इसका भरपूर फायदा उठा सके। तो सबसे पहले आपको संगीत, कला, नृत्य जैसी क्रिएटिव चीज़ों के अंदर अपना ध्यान लगाना है, अपना समय देना है। पैसों का आपने हिसाब रखना है कि आप कहाँ खर्च रहे हैं। पुराने दोस्तों से संपर्क आपको बढ़ाना चाहिए और भूमि संबंधित कार्य आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर और मन जो है दोनों की आपको देखभाल करनी है ताकि आप फिट रहें। अब 2026 में क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपने झूठ नहीं बोलना है, अत्यधिक खर्चा नहीं करना है और प्रेम, लव अफेयर के अंदर कोई गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि ये आगे चल के सारी चीज़ें आपको परेशानियों में डाल सकती हैं। सबसे ज़रूरी है अपनी फिटनेस को भी नज़रअंदाज ना करें और आलस से दूर रहें। रत्न की अगर हम बात करते हैं, हीरा, ओपेल आपको प्रेम और आकर्षण देगा, साथ ही पन्ना आपको बुद्धि और निर्णय शक्ति देगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, 2026 आपके लिए क्या लेके आई है, चलिए आइए देखते हैं।
बुध का प्रभाव 2026 के अंदर तीव्र रहेगा, जिससे आपकी बोलने की क्षमता, बुद्धिमत्ता और सीखने की रुचि बढ़ेगी। राहु का गोचर 9वें भाव के अंदर थोड़ा सा आपको धर्म के प्रति विमुख कर सकता है। आपका धर्म में रुझान कम रहने वाला है। भाई से आपको विवाद हो सकता है और लव अफेयर के अंदर भी आपको धोखा मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। धन स्थान पे आपके बृहस्पति जी विराजमान हैं, यहाँ से आपको रोग भाव को देख रहे हैं, तो हेल्थ संबंधी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको कहीं ना कहीं रहस्य आपके सामने आने वाला है। अगर आप ओकल्ट साइंस के अंदर है तो भी यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने भी लोग स्पिरिचुअल काम करते हैं, जितने भी लोग टीचर्स हैं या पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि 20 वर्ष आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। जॉब के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर हम कैरियर की बात करते हैं, स्पेशली जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एजुकेशन, सेल्स और राइटिंग के क्षेत्र में है, यह वर्ष उनके लिए अद्भुत रहने वाला है। नौकरी बदलने के योग आपके बिल्कुल चल रहे हैं। आपको अचानक कोई बड़ी कंपनी का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस में नई टेक्निक्स को अपनाएं और सहकर्मी के साथ कोई भी अपना व्यवहार खराब ना करे, वरना एक गलतफहमी आपका व्यवहार खराब कर सकती है। धन और निवेश संबंधी अगर मैं बात करता हूँ, यह वर्ष पैसे कमाने के कई आपको मौके देने वाला है, लेकिन गलत सलाह आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए शेयर बाजार में आपको समझदारी से निवेश करना है। शिक्षा, ई लर्निंग, डिजिटल कोर्स और डाटाबेस कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ देगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना है। प्रेम, विवाह और अफेयर्स, आपकी बातों में एक जादू सा रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लॉर्ड मरकरी आपके लॉर्ड हैं। प्रेम जीवन आपका ये वर्ष रोमांचकारी रहने वाला है। अविवाहित लोगों को आकर्षण मिलेगा, आकर्षक जीवन साथी मिलेगा। विवाहित लोगों को रिश्तों में आपने संवाद सुधारने की ज़रूरत है। संवाद के जरिए आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। राहु भ्रमित कर रहा है आपको पूरा, इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अपने संबंध खराब ना करें। 2026 में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। हेल्थ की अगर मैं बात करता हूं तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें। नसों और कंधों में दर्द की समस्या आपको रहेगी ही रहेगी, इसलिए योगा, तेज चलना, एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को चैनलाइज करें। नींद का समय जो है आपको ठीक रखना है अपना। अब सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या करना है, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। 10 मिनट आपको डेली एटलीस्ट अपने माता पिता के साथ ज़रूर बिताने हैं। उनके साथ संवाद अपने बढ़ाने हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करना है। लिखने या बोलने या जुड़ वाले काम को आपने बढ़ावा देना है, उससे आप तरक्की कर सकते हैं। जल्दबाजी में आपको कोई भी बयान इस वर्ष में नहीं देना है। लोगों पर भरोसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और ज़्यादा सोचकर खुद को परेशान नहीं करना है। इन चीज़ों से बचेंगे तो 2026 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस वर्ष अगर हम रत्न की बात करें तो पन्ना आपके लिए संवाद कौशल को बढ़ाएगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी इंक्रीज करेगा और पेरिडॉट आपको मानसिक शांति देगा। तो ये 2 रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूँगा किसी योग्य ज्योतिषी या हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ये सलाह आप ले सकते हैं, ताकि आपका ये वर्ष जो है अविस्मरणीय जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, देखते हैं 2026 आपके लिए क्या लेके आया है। आपका पिटारा खोलते हैं। तो कर्क राशि वालों, चंद्रमा की राशि होने के कारण आपका मन 2026 में बहुत उतार चढ़ाव से गुजरने वाला है। यहाँ राहु का गोचर आपकी कुंडली में 8वें घर के अंदर चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। गला आपका खराब रह सकता है और अचानक धन का नुकसान भी आपका हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। यहाँ अधिक व्यय आपको परेशान करेगा। शनि आपका गोचर जो है कुंडली में 9वें भाव में होने के कारण यह कहीं ना कहीं आपके भाई से विवाद करवाएगा, लेकिन आपकी जो है धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएगा। आप थोड़े से धार्मिक ज़्यादा हो जाएंगे, आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे और वहाँ से बहुत कुछ सीख के आएंगे। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर की। आप अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता से लेने वाले हैं। इस वर्ष आपका ऑफिस के अंदर सम्मान बढ़ने वाला है। साल के मध्य में नौकरी बदलने का आपका अवसर आएगा, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें। चंद्रमा प्रधान राशि होने के कारण, इमोशनल होने के कारण जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। बिजनेस में नया कोई सहयोगी आपको मिलेगा, उस पर भरोसा धीरे धीरे करना है। रियल एस्टेट और होटल क्षेत्र में आपको अधिक सफलता देखने को मिलेगी इस वर्ष। अगर हम धन और निवेश की बात करते हैं तो घूस धन देता है, लेकिन परिवार पर खर्चा भी बढ़ता है। घर, जमीन, दुकान खरीदने का मजबूत आपका योग बनेगा, सावधान रहें। 2026 में आपका मन 2026 में बहुत उतार चढ़ाव से गुजरने वाला है। यहाँ राहु का गोचर आपकी कुंडली में 8वें घर के अंदर चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। गला आपका खराब रह सकता है और अचानक धन का नुकसान भी आपका हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। यहाँ
किसी की गलत सलाह से निवेश ना करें। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, बचत बढ़ाने की कोशिश करें। प्रेम विवाह और अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो भावनात्मक रिश्ता आपका मजबूत होएगा। विवाहित लोगों की शादी की बात चलेगी, शादी के योग बनेंगे। राहु मानसिक भ्रम पैदा करेगा, अपने साथी पर शक ना करें। पुराने प्रेमी अचानक जो है आपके जीवन में वापस आ सकते हैं, लेकिन यह रिश्ता पुराने दर्द को खोल सकता है। विवाहित लोग घर में शांति बनाए रखें और किसी लव अफेयर में ना पड़े, वरना उनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हेल्थ की बात करते हैं तो चंद्रमा की वजह से मानसिक चिंता और नींद की प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। पेट संबंधी बीमारियों से सावधान रहें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और ठंडे भोजन पर ध्यान दें, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है ठीक रहेगी। अब आपको क्या करना है? सबसे ज़रूरी है अपना घर साफ रखें, माता पिता की सेवा करें, पानी, दूध और चावल का दान करें और चंद्रमा को अर्घ दें। यह करने से आपकी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। और क्या नहीं आपको करना है? गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, परिवार से दूर नहीं भागना है, गलत रिश्तों में ना उलझें। ज़्यादा रोना या दुख में रहना आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको नई और खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। और रतन की अगर बात करते हैं तो मोती आपके मन को शांत करेगा, पुखराज परिवार और धन लाभ देगा। लेकिन अगेन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके पहने या हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अब हम बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि आपके ग्रह प्रभाव क्या कहते हैं? 2026 का अधिकतम प्रभाव सूर्य, गुरु और शनि की तिकड़ी पर आपका बेस है। सूर्य आपको आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व की भावना देने वाला है, लेकिन शनि जो है कुंडली में 8वें घर में बैठे होने के कारण आपको ससुराल पक्ष से आपको प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। 7वें घर में राहु आपके वैवाहिक जीवन के अंदर शक लेके आ सकता है, तो अपने जीवन साथी के ऊपर शक ना करें, वरना आपका वैवाहिक जीवन खराब रह सकता है। जो भी लोग साझेदारी में भी शक कर रहे हैं, यह उनके लिए भी खराब समय है। साझेदारी नई शुरू ना करें और पुराने के ऊपर शक ना करें। साझेदारी में आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। धैर्य रखें और परिपक्वता के साथ काम करें, आपको फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैरियर सिंह राशि वालों के लिए। आपको 2026 में कई बड़ी जिम्मेवारियां मिलने वाली हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को सराहेंगे, लेकिन उसमें आपको दबाव पड़ेगा। प्रमोशन मिल सकता है, खासकर मई से अक्टूबर तक आपके पास चांस बनेंगे प्रमोशन मिलने के। बिजनेस में आपके पास नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, लेकिन पार्टनरशिप आपको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि राहु 7वें घर के अंदर है। इसलिए दस्तावेजों पर ज़्यादा ध्यान दें। जो भी कोई काम करें वो लिखित रूप में करें, वर्बल पार्टनरशिप के अंदर ना पड़े। प्रशासन, प्रबंध और सरकारी सेवा के लोग आपको बड़े अवसर मिलेंगे। राजनीति के लोगों को भी आपको बड़े अवसर मिलेंगे। यदि आप इन्फ्लुएंसर हैं, यदि आप स्पीकर हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो यह वर्ष आपकी पहचान कई गुना बढ़ा सकता है। अगर हम धन की बात करते हैं और निवेश की बात करते हैं, तो गुरु इस वर्ष आपको ढेर सारा धन देने वाला है, लेकिन खर्च भी करवाएगा, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहा है, स्पेशली घर, गाड़ी और परिवार के ऊपर। राहु आपको गुप्त खर्च, अचानक से जो आने वाले खर्च और समस्याएं आपके लिए लेके आएगा। इसलिए साल की शुरुआत में ही अपनी सेविंग्स के ऊपर जो है कंट्रोल कर लें। सेविंग को बढ़ाना आवश्यक है। रियल एस्टेट और सोने में निवेश आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अत्यधिक जोखिम आपको नहीं लेना है। स्पेशली शेयर मार्केट के अंदर आपको बहुत जोखिम नहीं लेना है। किसी भी बड़े निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की राय लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं, तो यह आपकी इस वर्ष सॉल्व होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन समाधान आपका धीमी धीमी गति से होगा। उसके अंदर भी आप जल्दबाजी ना करें। अब हम बात करते हैं प्रेम, विवाह और अफेयर की। शनि का गोचर कुंडली के 8वें भाव में आपकी परीक्षा लेने आया है और 7वें घर के अंदर राहु का गोचर चल रहा है। यहाँ राहु आपकी प्रेम, लव अफेयर के मामले में परीक्षा लेगा। आपकी जो है कदम कदम पे आपकी परीक्षा होने वाली है। जो भी रिश्ता आपका आकर्षण या भावनाओं पर टिका है, उसकी 2026 में टूटने की पूरी उम्मीद है। यानी अगर आप सिर्फ आकर्षित होकर आपने किसी की सुंदरता, किसी का धन या किसी की पर्सनैलिटी देखकर आपने जो भी रिश्ता आपने बनाया हुआ है, तो 100% गारंटी है वो आपका रिश्ता 2026 के अंदर टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए रिश्ता जब भी बनाएं, संभल कर बनाएं। आपको भावनात्मक रूप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर
अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो सूर्य आपको इस साल बहुत एनर्जी देगा, लेकिन शनि आपका तनाव और थकावट को बढ़ाएगा। आपकी लेग्स के अंदर और पैरों के अंदर जो है आपको नमनेस रहने वाली है, थकावट, दर्द आपका महसूस हो सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर के बाद, तो थोड़ा सा संभल के रहें, पैर के ऊपर चोट लग सकती है आपको। सूर्य नमस्कार करना इस बार बहुत ज़रूरी है, सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। किसी भी कोई आपके पास छोटी सी भी बीमारी आती है, पुरानी बीमारी आपकी कोई चल रही है, तो उसकी समय समय पर जांच करवाते रहें, क्योंकि शनि कभी कभी पुराने रोग को फिर से आपका सक्रिय कर देता है। अब क्या ऐसा करें ताकि जो हमें फ़ायदा दें? इस साल आपके लिए जो गुरु मंत्र है वह है कम बोलें और ज़्यादा सोचें। जितना आप कम से कम बोलेंगे और ज़्यादा सोचेंगे, उतना आपको फ़ायदा इस बार होने वाला है। महत्वपूर्ण डिसीजन आपने जितने भी लेने हैं वह सुबह के समय लेने हैं, उसको रात तक नहीं छोड़ना है। अपने लाइफ पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनर की इमोशन को समझने की कोशिश करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। और सबसे ज़रूरी है, गरीब बच्चों को अध्ययन सामग्री इस वर्ष आप दान देते रहें और घर के बुजुर्गों का नियमित आशीर्वाद लेते रहें। अब क्या ना करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अधिकार का आपने गलत प्रयोग नहीं करना। इस वर्ष आपको शक्तियाँ मिलेंगी, आपकी शक्तियों में इजाफा होगा। कहीं ऐसा ना हो इसका उपयोग आप पुरानी किसी रंजिश के ऊपर कर दें, इसका अदरवाइज़ आपको उल्टा वो देखने मिलेगा, जिसके कारण आपके रिश्ते ख़राब होंगे। और रिश्ते बचाने के लिए आपने किसी से झूठे वादे भी नहीं करने हैं। किसी भी कीमत में आपको ईगो से ऊपर रिश्ते नहीं रखने हैं, रिश्तों को बचा के चलना है। अब हम रत्नों की अगर बात करते हैं तो आपके जो सूर्य की ऊर्जा को मजबूत करता है रूबी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास आप बढ़ाएगा। और पुखराज गुरु की कृपा से धन और पहचान का विस्तार होगा। ये 2 रत्न है, लेकिन अगेन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से अपने हॉरोस्कोप की जांच करवाएं, तभी धारण करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों, 2026 आपके लिए क्या लेके आया है। 2026 में आपका स्वामी बुध आपकी बुद्धि, विवेक और प्रबंधन क्षमता को बढ़ाएगा। शनि का गोचर आपकी कुंडली में 7वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ आपकी परीक्षा लेगा। राहु 6ठे भाव के अंदर शत्रुओं को आपके मारेगा, साथ में खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। पार्टनरशिप में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गुरु का गोचर आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर उच्च का बना हुआ है। यहाँ प्रेम संबंधों में आपके स्थिरता आएगी और विवाह के आपके योग खुलेंगे। अब अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो यह वर्ष संघर्ष और सफलता दोनों लेके आएगा। आपको इस वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिस कारण आपको सफलता ही बहुत मिलेगी। आप अपनी योजनाओं को व्यवहारिक तरीके से लागू करने में सफल होंगे। आप जो भी अपनी प्लानिंग बनाएंगे आप उसके ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे, उसमें सफल होंगे और उसमें आप तरक्की करेंगे। नौकरी के अंदर आपके सुपीरियर्स का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। प्रमोशन के योग आपके जून के बाद शुरू हो रहे हैं। मेहनत करते रहें, निरंतर काम करते रहें, 100% आपकी प्रमोशन होने वाली है। बिजनेस वालों के इस बार कंपटीशन से आपको सावधान रहना है। कहीं ना कहीं कंपटीटर आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन शनि का गोचर कुंडली में आपका अच्छा बना हुआ है, जिससे कि आपको उन पर सफलता मिलेगी। फाइनेंस, मेडिसिन और रिसर्च वाले लोगों के लिए आपको बड़ी बड़ी आपको उपलब्धियां मिलने की पूरी उम्मीद है इस वर्ष के अंदर। अब हम बात करते हैं धन और निवेश की। इस वर्ष आपको बृहस्पति धन देगा, शनि का आपका संबंध बनेगा, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा सा डिले होने की संभावना है। इसलिए 2026 में आपको धैर्य रखना है। अनावश्यक खर्चों को आपको बंद करना होगा, क्योंकि आपको हेल्थ के ऊपर अपनी खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिम जाएं, उस पर खर्चा करते हैं। गुरु आपके धन में धीरे धीरे आपकी वृद्धि करेगा। लंबी अवधि का निवेश आपको बहुत लाभ देने वाला है, जबकि छोटी अवधि का अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और उतना आपको लाभ भी नहीं होगा। पुरानी संपत्ति से आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कोई पुरानी संपत्ति आपकी बिक नहीं रही है, उसको बेचना चाहते हो, तो यह वर्ष आपका जो है लाभ आपको दे सकता है, लेकिन आपको उनके कागजात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रेम, विवाह और अफेयर्स की। शनि 7वें घर के अंदर कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा करता है। अविवाहित लोगों को साथी मिलेगा, लेकिन उनके ऊपर भरोसा धीरे धीरे होगा। विवाहित लोगों को भी अपने साथी की भावनाओं को समझना पड़ेगा। किसी प्रकार के झूठ या छुपाव रखने से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अफेयर की संभावना बढ़ती है, लेकिन यह रिश्ता स्थिर नहीं रखेगा, इसलिए लव अफेयर के अंदर ना पड़ें। यह वर्ष आपको परेशान और तनाव देगा इस वर्ष लव अफेयर के अंदर।
हेल्थ के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, राहु छठे भाव के अंदर पुरानी बीमारियों को कम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भ्रम और डर की स्थिति बनाकर रखेगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखें, ध्यान करें। मसूड़ों की समस्या आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है, नसों की समस्या आपकी बढ़ सकती है। शुगर और ब्लड प्रेशर आपको नियंत्रित करना है, योगा करना है और सुबह की सैर आपके लिए बहुत आवश्यक है। पेट भी आपका इस बार डिस्टर्ब रहने वाला है। दिन की शुरुआत जो है आपको गणेश वंदना से करनी है। अपनी योजनाएं जो है आपने लिख के करनी है। दिन में जो भी काम है वो सारे नोट कर लें, उसके बाद उसके ऊपर काम करें। किसी नए स्किल में अपने आप को ट्रेंड करें, वो आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा देने वाला है। अपने काम के स्थल को आपने साफ सुथरा रखना है और परिवार के लोगों के साथ संवाद बनाकर रखना है। अब आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे अधिक चीज़ है कि ओवर थिंकिंग ना करें। किसी भी चीज़ को लेके अधिक विश्लेषण की स्थिति में ना जाएं। हर बात पर शक ना करें। रिश्तों में अधिक से अधिक उम्मीदें बना के आप जो रखते हैं वह ना रखें, क्योंकि ये आपको परेशान करेगा। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, खुल के व्यक्त करें। और किसी भी हेल्थ की प्रॉब्लम को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि छठा राहु आपको कभी भी बड़ी समस्या दे सकता है। अगर हम बात करते हैं रतन की, तो पन्ना आपके बुद्ध को मजबूत करता है, बुद्धि और निर्णय शक्ति को आपकी बढ़ाएगा। और अगर गुमेद धारण कर लेते हैं तो यह आपके भ्रम की स्थिति को समाप्त करके आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, देखते हैं 2026 आपके लिए क्या लेके आया है। शुक्र 2026 में आपको रचनात्मक ऊर्जा देगा। सुंदरता, आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। शनि आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर आपको बैठ के कहीं ना कहीं मन को आपके सॉफ्ट करेगा, लेकिन शत्रुओं से आपको कहीं ना कहीं परेशानियां आने वाली हैं। वो आपको तंग करेगा, शत्रुओं से मानसिक चिंताएं बढ़ेगी। तुला राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी कुंडली में दशम भाव में आने से आध्यात्मिकता और गहरे परिवर्तन लेके आएगा। आपकी धर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर आपके लिए क्या लेके आया है। 2026 नौकरी में आपकी स्थिरता लेके आने वाला है। कोई भी अगर आप सरकारी काम करते हैं, फैशन, ब्यूटी, सेल्स, हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत शानदार वर्ष होने वाला है। इस वर्ष आप बहुत तरक्की करेंगे। आपकी छवि, आपके व्यापार, आपके काम के अंदर बढ़ेगी, चमकेगी, सुधरेगी। बिजनेस में नई साझेदारी आएगी, कहीं ना कहीं नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे। लेकिन शनि आपका जो है वह कहीं ना कहीं आपके दस्तावेज खराब कर सकता है। इसलिए कोई भी डील करें तो कागज़ जरूर जांच लें, क्योंकि वहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है। मार्च से लेके जून तक आपके कैरियर में कोई आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी है, जो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इसलिए उसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान करें। धन और निवेश की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो राहु इस बार आपको कर्जे से मुक्ति दिलवाने वाला है। धन की वृद्धि भी बहुत होएगी, लेकिन खर्च भी बहुत आपको परेशान करेगा। विशेषकर सोशल लाइफ के ऊपर आपको बहुत अलग अलग समारोह के अंदर आपको जाने का मौका मिलेगा, जहां आप खर्च करेंगे। निवेश में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। रियल इस्टेट, भूमि और डिज़ाइन से जुड़े निवेश लाभ तत्व दे सकते हैं। साल के अंत में धन आगमन आपका बढ़ने वाला है। अब हम बात करते हैं लव और अफेयर्स की और विवाह की। शनि प्रेम की परीक्षा लेता है, लेकिन जो रिश्ता सच्चा होगा वही टिकेगा। यानी अगर आप किसी अफेयर में हैं जो आप टाइम पास कर रहे हैं या आपका झूठा है, तो 100% इस बार आपका वो अफेयर टूट जाएगा। आपका जीवन साथी, लव अफेयर जो है, लव पार्टनर जो है, वो आपका आपसे दूर चला जाएगा। विवाहित लोगों को अपने साथी के साथ संवाद सुधारना होगा। अफेयर में जाने की संभावना है, लेकिन आपको नहीं जाना है, विशेषकर जून और अगस्त के बीच। लेकिन यह रिश्ता स्थायी नहीं होगा और आपको जीवन में पछतावा देगा। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा और आपको पछतावा होगा कि आपने गलत स्टेप उठा लिया, जिसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन भी खराब रह सकता है। तो इसके बारे में बहुत सोच समझ के साथ निर्णय लें। और अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ने वाली हैं, नींद आपकी कम होने वाली है, हार्मोनल इनबैलेंस आपका आ सकता है। इसलिए योग, ध्यान, संगीत और कला के माध्यम पे पूरा ध्यान दें, पूरा उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको आराम मिले। घर और ऑफिस के अंदर शो ऑफ ना करें। जितना आप सादगी रखेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। अब आपके लिए कुछ टिप्स, आप क्या करें 2026 में, हम ऐसा क्या करें जो कि हमारा साल बहुत अच्छा बन जाए। तो इसके लिए पहला टिप है कि आपको दूसरों की मदद करनी है, स्पेशली ऐसे लोग जो आपके साथ काम करते हैं। यदि आप उनकी मदद करते हैं, उनके काम में उनको सहयोग देते हैं,
तो डेफिनेटली यह आपके कैरियर में एक मील का पत्थर साबित होगा, आपका नाम बढ़ेगा और आपके कैरियर के अंदर तरक्की करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आपको अपने घर की सजावट के ऊपर ध्यान देना है। हो सके तो उसको आपने चेंज कर लेना है, जिससे कि माहौल एटमॉस्फेयर बदलेगा, वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने पूजा के स्थान पर सफ़ेद या गुलाबी फूल रखने हैं, अपने पार्टनर को समय देना है, कला और रचनात्मकता पे आपको पूरा ध्यान देना है। साथ में कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है जो आपने नहीं करनी है। और सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं सबसे ज़रूरी बताऊंगा, आपको अपने पार्टनर के साथ झूठ नहीं बोलना है, चाहे वह बिजनेस पार्टनर है, चाहे वह लव पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है। रिश्तों में आपको जल्दबाजी में नहीं पड़ना है, गुप्त रिश्तों में आपको नहीं जाना है, किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी ऐसे उसमें आपको नहीं पड़ना है। साथ ही साथ अपनी भावनाओं को नहीं दबाना है, किसी भी काम के लिए उसको खुल के व्यक्त करें, बात करें और उसको सॉल्व करें। और अगर हम रतन की बात करते हैं, हीरा या ओपल शुक्र को मजबूत करता है, आकर्षण और प्रेम बढ़ाता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद ही इसको आप धारण करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है। मंगल और केतु की ऊर्जा 2026 में गहराई और आध्यात्मिकता परिवर्तन लेके आने वाली है आपके लिए। आप अधिक से अधिक आध्यात्मिक होंगे, आपका जो ध्यान है वह आपका जो है रिलीजियस एक्टिविटी में ज़्यादा जाएगा। राहु 4th हाउस के अंदर आपको प्रॉपर्टी संबंधी विवाद दे सकता है, माता के स्वास्थ्य के अंदर आपको प्रॉब्लम इस वर्ष आ सकती है। शनि 5वें घर के अंदर आपको प्रेम में अस्थिरता देगा, आप कहीं ना कहीं आप लव अफेयर में परेशान रहेंगे। गुरु का गोचर आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के अंदर बहुत मजबूत बना हुआ है, जिसकी भी महादशा अंतर्दशा गुरु की चलेगी वहाँ उसको लव अफेयर के अंदर कामयाबी मिल सकती है। अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो यह वर्ष कैरियर में आपको नया मोड़ देने वाला है। आप गहराई से सोच के निर्णय लोगे और परिणाम भी आपको बहुत बड़े मिलेंगे। नौकरी बदलने के योग आपके बहुत मजबूत चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं नौकरी बदलना तो मार्केट में जाएं, नौकरी ढूंढें, आपको नई नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। बिजनेस में आप अपनी रणनीति को इस बार बदलने वाले हैं और जिसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है। मंगल आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। राजनीति, सुरक्षा, तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप इनसे संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होने के योग पूरे हैं। अब हम बात करते हैं धन और निवेश। धन आएगा लेकिन खर्चा भी उतना ही आएगा। घर की मुरम्मत, गाड़ी की मुरम्मत या परिवार पर आपका अत्यधिक खर्चा हो सकता है। स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज में स्पेशली ऐसे लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर आप निवेश करें, क्योंकि नुकसान का पूरा योग बना हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो रियल इस्टेट में आप निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, आप बहुत लाभान्वित होंगे। पुरानी संपत्ति से संबंधित आपके विवाद सुलझेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेम और अफेयर्स की। शनि 5वें भाव में प्रेम संबंधों में भ्रम, आकर्षण और उतार चढ़ाव ला सकता है। आपको कुछ लोग गलत व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, और अगर आप अपने लव अफेयर्स के साथ सिर्फ दिखावे में हैं तो आपका ये अफेयर टूटने के पूरे चांस हैं। आपको कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ भी बढ़ेंगी, लंबे समय तक नहीं टिकेगा और नुकसान आपको देने वाला है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपकी एनर्जी को जो है बढ़ाएगा, लेकिन क्रोध भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको बीपी जो है एनर्जी इनबैलेंस और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, तो उस पर नियंत्रण रखें। अब 2026 में ऐसा क्या करें? गुप्त ज्ञान सीखें, अपनी आध्यात्मिकता को अपनाएं, पानी पिएं, माता पिता की सेवा करें, अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त करें, मन पर बोझ ना रखें। और क्या ना करें? गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, रिश्तों को छुपाना नहीं है, वरना छुपाया हुआ रिश्ता आपके लिए बहुत परेशानी दे सकता है। हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, आपको ब्लड प्रेशर और सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी, और डर में आपने कोई भी निर्णय नहीं लेना। रतन की अगर हम बात करते हैं तो लाल मूंगा आपको साहस और निर्णय की शक्ति देने वाला है, और गुमेद आपके राहु के भ्रम को कम करने वाला है। साथ में आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, वह आपको लव अफेयर के अंदर स्टेबिलिटी देगा।
अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, बृहस्पति आपका स्वामी उच्च का आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अत्यंत आपके जीवन में इस साल महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर होंगे बृहस्पति देवता। आपके संघर्ष, जिम्मेवारी, रिश्तों और दैनिक जीवन की पूरी आपकी वो परीक्षा लेने वाले हैं। शनि आपके प्रयासों को स्थिरता देगा लेकिन आपको अधिक मेहनत करवाएगा। राहु मानसिक अस्थिरता, गृहस्थ तनाव और स्थान परिवर्तन का योग देता है। यह वर्ष नियंत्रण, निर्णय क्षमता और स्थिर मेहनत का वर्ष है, जिससे परिणाम धीरे धीरे और आपको मजबूत मिलने वाले हैं। धनु राशि वालों के कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो कैरियर में बदलाव के आपको संकेत मिलते हैं, विशेषकर अप्रैल से अगस्त के बीच में। यदि आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या आप अपना कैरियर स्विच करके किसी दूसरे उसमें जाना चाहते हैं तो अप्रैल से अगस्त के बीच में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहां आप कई परीक्षणों से गुजरने के बाद आप नया कैरियर अडॉप्ट करेंगे। ऑफिस में आपकी जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, आपसे से अधिक अच्छे नेतृत्व की अपेक्षा की जाएगी। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, आपको अधिक कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। अंत में शनि आपको सफलता देगा। कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले, यात्रा और सरकारी क्षेत्रों में इस साल बहुत प्रगति आप देखने को मिलेंगे अगर आप इस प्रकार के काम कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति उच्च का गोचर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। विदेश यात्रा या वर्क वीज़ा का योग भी आपका संभव है। यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उच्च के बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव की होगी, जिससे विदेश यात्रा के आपके योग बनेंगे। और यदि आप वर्क वीज़ा के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो भी आपके योग बहुत अच्छे इस वर्ष दिख रहे हैं। धन और निवेश की अगर मैं आपसे बात करूं तो गुरु धन देना चाहता है लेकिन तनाव भी दे सकता है, इसलिए जितने भी धन संबंधी आपके निर्णय आपको सोच समझ कर लेने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। घर या वाहन खरीदने का योग है, परंतु राहु मानसिक अस्थिरता लेके आएगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाएंगे और उसके कारण आप तनाव ले सकते हैं, आप परेशान रह सकते हैं और घर में अपने पिता या माता के साथ आप इस प्रकार के विवाद में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी से कोई भी निर्णय ना लें, अधिक परेशानी होने से अपने पिता से सलाह लें। परिवार पर आपका खर्च जो है बढ़ेगा, विशेषकर बच्चों की शिक्षा के ऊपर। डिजिटल निवेश आपको स्थिर लाभ देने वाला है। आपको जो है निवेश कृषि या भूमि में आपको करना चाहिए, जो आपको अच्छा लाभ दिलवा सकता है। साल के अंत में अत्यधिक धन आने के या अत्यधिक धन लाभ होने के योग बहुत मजबूत बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रेम, विवाह और अफेयर्स की। राहु भावनात्मक अस्थिरता पैदा करता है, जिससे कि आपके रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। विवाहित लोग घर में शांति बनाए रखें और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। पहले उसकी पूरी बात सुनें और उसके बाद उसको जवाब दें। अपनी इच्छाएं उस पर थोपने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। और जो लोग अविवाहित हैं उनको इस वर्ष में अच्छा रिश्ता 100% मिलेगा, लेकिन उस पर भरोसा जो है धीरे धीरे बनाएं, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। आपका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने का खतरा भी बना हुआ है, विशेषकर घर या ऑफिस के किसी व्यक्ति से, तो इससे यह बचें, क्योंकि यह रिश्ता स्थिर नहीं होगा और आपको आगे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स देगा। और मैं अगर हेल्थ की बात करता हूँ आपकी, तो मानसिक चिंताएं आपको, पेट की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। नियमित एक्सरसाइज करें, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पेट की समस्याओं के लिए आप अपना जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी आपकी पेट की इस वर्ष हो सकती है। कोई आपको यूरेट्रिक स्टोन, किडनी स्टोन आपको परेशान कर सकता है, इसलिए साफ़ पानी पिएं, एक्सरसाइज करें और किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले सकें। अब हम ऐसा क्या करें कि 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा फल दे? हर गुरुवार केले के पेड़ की पूजा करें, पीले कपड़े या हल्दी का प्रयोग बढ़ाएं, रोज़ 10 मिनट ध्यान करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। आपका यह वर्ष अति उत्तम होगा। और क्या ना करें, व्यर्थ में गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, यह आपको परेशानी में डाल देगा। घर में कलह ना करें, यह आपको परेशानी में डाल देगा। जल्दी पैसे कमाने की सोच में कभी भी कच्चे लालच की तरफ ना जाएं, नुकसान दिख रहा है, 100% नुकसान होगा ही होगा। और गलत लोगों की कंपनी से बचें, स्पेशली उनकी सलाह से, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। और यदि हम रत्न की बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा रत्न है पुखराज। पीला पुखराज धारण करें, आपके भाग्य और धन को बढ़ाएगा। आपके
जो है कैरियर में स्टेबिलिटी लेके आएगा और सुखों की वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की 2026 का वर्ष आपके लिए क्या लेके आया है। शनि ही आपकी राशि के स्वामी हैं और कुंडली के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मेंटल आपको स्थिरता देगा, आपके निर्णयों के अंदर परिपक्वता होगी। गुरु इस वर्ष आपके ज्ञान, बुद्धि और बच्चों से जुड़े मामलों को मजबूत करेगा और राहु इस वर्ष साहस, यात्रा और योजनाओं में आपको सफलता देगा। यह वर्ष आपके लिए स्थिर प्रगति, जिम्मेवारी और निर्णायक परिणामों का है। तो इस वर्ष को आप संजीदगी से और ज़्यादा सजगता के साथ लेने की आपको वो है। अगर हम इसमें कैरियर की बात करते हैं तो आप अपने परिश्रम की वजह से 2026 में मजबूत स्थिति के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि पराक्रम के भाव में आपकी कुंडली के लॉर्ड पहुंचे हुए हैं। प्रमोशन, नेतृत्व और अधिकार मिलने के संपूर्ण आपके योग बने हुए हैं। लेकिन शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में तीसरे भाव से होने से कहीं ना कहीं किसी ऑफिस के कलीग से आपको परेशानी हो सकती है, वह आपको परेशान कर सकता है। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रगति होगी। बिजनेस के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन आप किसी तरह की गलत साझेदारी से बचें, क्योंकि शनि आपको योजनाओं को मजबूत बनाएगा। लेकिन धैर्य रखें, किसी भी काम में आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। शनि जो है वह धीरे धीरे आपको रिजल्ट देगा। कभी भी जल्दबाजी के अंदर गलत निर्णय ना लें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं धन और निवेश आपके लिए क्या लेके आया है। शनि धीरे धीरे धन की तरक्की कराता है, इसलिए साल भर आपका धन जो है स्थिर गति से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सोना, भूमि और लंबे समय के निवेश आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, इसलिए उसके अंदर आप बने रहें। स्टॉक्स के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो उसके अंदर आपको सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपको छोटी अवधि का नुकसान देगा ही देगा, इसलिए छोटी अवधि के स्टॉक में निवेश ना करें। पैतृक संपत्ति का अगर आपका कोई मुकदमा या विवाद चल रहा है तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। इस वर्ष के अंदर परिवार पर खर्चा अत्यधिक बढ़ेगा, लेकिन इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें और वर्ष के अंत में आपको आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। यदि हम बात करते हैं प्रेम, विवाह और अफेयर्स की, यह वर्ष रिश्तों में संतुलन का है। प्रेम संबंध गहराएंगे, आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। विवाहित लोग अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करें। यह वर्ष आपके लिए बहुत एक नया रिलेशन लेके आएगा। अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिलेगा, लेकिन वो बहुत सोच विचार करेंगे, बहुत समय लेंगे और कई बार वह इसके अंदर लेट करते हैं, जिस वजह से उनका रिश्ता टूट भी जाता है। अफेयर में पड़ना आपके लिए भी बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि गुप्त संबंध जल्दी आपके 2026 में उजागर हो जाएंगे। और यदि आपका प्रेजेंटली भी कोई चल रहा है तो 2026 के अंदर आपका वह संबंध जो है सबको पता लग सकता है, इसलिए सावधान रहें। हेल्थ में थकान, कमर दर्द और नींद संबंधित समस्याएं आपको बढ़ेंगी। कमर दर्द और आप उससे परेशान रहने वाले हैं, इसलिए अपने विटामिन डी के टेस्ट और कैल्शियम के टेस्ट करवाते रहें, उसकी कमी आपके शरीर में देखने को मिलेगी। स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें। अब ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपना यह वर्ष और बेहतर बना सकते हैं। तो शनि सबसे पहली चीज़ बोलता है कि अनुशासन में रहें, दान करें, रोज़ सवेरे सूर्य को जल दें, अपने माता पिता की सेवा करें और अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उसको लिख कर बनाएं। हमें क्या नहीं करना चाहिए 2026 में। अत्यधिक चिंता नहीं करनी है आपको, कड़वे शब्द किसी को भी नहीं बोलना है, किसी के दबाव में कोई भी निर्णय ना लें, गलत लोगों की मदद में समय ना गंवाएं। कहीं ना कहीं बैड कंपनी भी आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए अगर मैं रत्नों की बात करता हूं तो नीलम आपके शनि को मजबूत करेगा, लेकिन केवल विशेषज्ञ की सलाह के बाद। उसके अलावा आप कोई रत्न ना पहने। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों, 2026 आपके लिए क्या लेके आया है। आपके प्रधान ग्रह शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करने से आपको धन संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं। गला आपका खराब रह सकता है, वाणी आपकी उग्र रह सकती है। बृहस्पति का गोचर कुंडली में छठे भाव में होने से या द्वादश भाव से अधिक खर्चों को बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर है आपके लिए। फाइनेंसेस और हेल्थ आपको दोनों को मैनेज करना है इस साल के अंदर। साथ में घर के अंदर आपने सामंजस्य बनाना है, परिवार के अंदर आपने शांति बना के रखनी है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के कैरियर की। 2026 कैरियर परिवर्तन का वर्ष है आपके लिए। नौकरी बदलने के अत्यंत मजबूत योग चल रहे हैं। शनि आपको ऐसा काम देगा जिसमें जिम्मेवारी आपको अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम भी समान रूप से आपको बड़े ही मिलने वाले हैं। यानी कोई बड़ा काम, बड़ी टीम हैंडलिंग का काम आपको मिलने वाला है। यदि आप कोई टीम मैनेजर है, सेल्स में है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन के पूरे योग
लोग हैं कि आपको बड़ी टीम मिलेगी जिसको आप मैनेज करेंगे, आपके बड़े टारगेट्स होंगे और बड़े आपको रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशली टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, रिसर्च, इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में लोग ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे और बिजनेस में आपकी जो है स्थिरता बढ़ने वाली है। बिजनेस में आप स्टेबल होंगे, आपकी ग्रोथ जो चल रही थी इतने सालों से वो स्टेबल रहेगी, आपको डाउन नहीं आएंगे, आपके नए क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं धन और निवेश की। दूसरे भाव में शनि अचानक धन दे सकता है लेकिन खर्च भी करवाएगा। निवेश में जल्दबाजी ना करें, स्टॉक्स में जोखिम आपके लिए रहने वाला है। तो इस साल अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी की सलाह लेके, विशेषज्ञ की, उसके बाद ही करें। एग्रीकल्चर बेस्ड अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य पर आप बड़ा खर्च कर सकते हैं, किसी विवाह का या किसी की फ़ॉरेन पढ़ाई का या किसी और चीज़ का आपके ऊपर खर्च आने वाला है। प्रेम, विवाह और अफेयर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो रिश्तों में आपकी गंभीरता बढ़ने वाली है। आप इस बार अपने लव अफेयर को लेके आप गंभीरता से निर्णय ले सकते हैं, उसको विवाह करने का और उसको आगे बढ़ाने का। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। आपके परिवार लिंग प्रेम में आपके अड़चन डाल सकता है। विवाहित लोगों को घर में शांति रखनी होगी, अफेयर से दूर रहना होगा क्योंकि यह रिश्ता आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। हेल्थ, आपके शनि आपका शरीर कमज़ोर कर सकता है। थकान, वजन बढ़ना, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या आपको दे सकता है। नियमित आपको योग, एक्सरसाइज, साइकिलिंग करनी है। कच्ची धरती पर बैठना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब 2026 में ऐसा क्या करें जो कि ये बेहतर साल बन जाए? तो सबसे पहले आपको सादगी अपनानी है, आपको शो ऑफ नहीं करना है। जितना सादा रहेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। दूसरा, आपको समय का पालन करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, आपको उसके लिए अनुशासन में रहना है। गरीबों को भोजन दान करना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है और अपने स्वभाव में आपने एक सॉफ्टनेस रखनी है ताकि लोग आपके साथ अधिक से अधिक जुड़ें। और क्या नहीं करना है, काम को आपको नहीं टालना है। जब भी आपका जिस वक्त का भी काम हो आपको उसी समय पूरा करना है और दूसरे को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है क्योंकि यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। झूठ नहीं बोलना है, अत्यधिक खर्चा नहीं करना है और नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है काम के चक्कर में। इन चीज़ों से आपको इस वर्ष बच के रहना है। नीलम या गुमेद आप धारण कर सकते हैं लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह के बाद। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, लगन में ही शनि का गोचर आपको कहीं ना कहीं काम में समस्या दे सकता है क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव के ऊपर बनी हुई है। मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा, तीसरा भाव देखेगा और कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद जो है आपके स्पाउस के साथ आपको दे सकता है। बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव पे होने से आपको संतान संबंधित अच्छी खबर मिल सकती है। साथ में जो लोग लव अफेयर के अंदर हैं यहाँ आपको अच्छा उसका साथ मिलेगा, आपके रिश्ते और मजबूत होंगे, धन का लाभ होगा। हेल्थ संबंधी ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कैरियर की। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा, नौकरी बदलने का योग है। सरकारी क्षेत्र, शिक्षा, आध्यात्मिक कला और चिकित्सा के क्षेत्र वाले लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। बिजनेस में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं लेकिन गलत साझेदारी से आप परेशान भी रह सकते हैं, इसलिए गलत साझेदारी ना करें। गुरुवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और यदि हम धन और निवेश की बात कर रहे हैं, धन आपका इस वर्ष धीरे धीरे बढ़ेगा। घर, भूमि खरीदने का आपका योग बनेगा। स्टॉक्स में मॉडरेट आपको सक्सेस मिलने वाली है, ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना बहुत ज़्यादा नुकसान। अचानक आपके पास खर्चा भी आएगा, आध्यात्मिक खर्चा आपका बढ़ सकता है या हो सकता है। आप किसी रिलीजियस ट्रिप पे आप जा सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई प्रयोजन कर सकते हैं, कोई आध्यात्मिक जो है आप अपने घर के ऊपर फंक्शन कर सकते हैं जिसमें कि आपका खर्चा अधिक हो सकता है, लेकिन यह सकारात्मक आपको फल देने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रेम, विवाह और अफेयर्स की। आप गलत व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो जाते हैं लेकिन सावधानी रखें। विवाह के लिए वर्ष सामान्य है लेकिन संयम जरूरी है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव पर बनी हुई है। वैवाहिक लोग अपने साथी के प्रति सहानुभूति बढ़ानी होगी। गुप्त प्रेम संबंध आपको धन संबंधित नुकसान देंगे, यह मैं बात आपको कह रहा हूँ, आप देख लेना। यदि आप
गुप्त किसी प्रेम संबंध के अंदर हैं तो आपको धन का नुकसान उस संबंध के जरिए इस वर्ष होना ही होना है, तो उनसे आप बच के रहें। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो नींद की समस्या आपको, एक मेंटल फॉग की समस्या जो है आपको इस वर्ष आ सकती है। इस वर्ष आप जो है अपने शरीर में दर्द और थकावट भी महसूस करेंगे, इसलिए योगा और मेडिटेशन को अपनाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा आप अपनी बढ़ाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब आपके लिए क्या करना है ये टिप्स। प्रार्थना करें, गुरुवार के दिन दान करें, जल तत्व से जुड़े कार्य करें, भावनाओं को संतुलित रखें और नए कौशल सीखें जो आपको आगे भविष्य में बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, आपको इस वर्ष नशे को अवॉइड करना है। जितना आप अल्कोहल या किसी भी नशे को अवॉइड करेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। किसी भी गलत रिश्ते में ना पड़ें, कोई भी इमोशनल डिसीज़न आपको नहीं लेना है और अधिक आपको अकेले नहीं रहना है। लोगों से जुड़ें, सोशल इवेंट्स में जाएं, लोगों से जितना मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपके लिए जो सबसे अच्छा जो रत्न रहेगा वो इस वर्ष पुखराज रहने वाला है, लेकिन अवश्य ही किसी न किसी योग्य ज्योतिषी से आप सलाह लें। चंद्रकांत मणि भी आप धारण कर सकते हैं, यह आपके मन को शांत रखेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया इस पे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि, आपका लगन क्या है, और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हम आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे से अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।